अगर आप बांझपन के मसले को डील कर रहे हैं और आपके डॉक्टर्स ने आपकी सारे टेस्ट करवा लिए हैं और उसकी बेस पे आपको आईवीएफ का तरीका इलाज सजेस्ट किया है, तो आईवीएफ करने से पहले आपने अपनी बॉडी को कैसे तैयार करना है कि आईवीएफ के रिज़ल्ट्स आप में बेहतर आएँ और आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में गाइड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे इनफर्टिलिटी क्लिनिक में पेशेंट्स बांझपन के मसले के साथ आते हैं और कुछ पेशेंट्स तो डायरेक्ट आ जाते हैं जिनकी हम टेस्ट करते हैं और उसकी बेस पे हम उनमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है पहले उसको ठीक करते हैं और फिर बाद में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट गाइड करते हैं। कुछ पेशेंट्स पहले से अपने रिज़ल्ट्स लेके रेफ़र होके आते हैं जिसमें उनका ट्रीटमेंट प्लान आईवीएफ डॉक्टर्स ने डायग्नोज़ करने के बाद सजेस्ट किया होता है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनका आईवीएफ सजेस्टेड होता है, यानी जिनमें मेल में कोई सीरियस प्रॉब्लम है या जिसमें फ़ीमेल में कोई सीरियस प्रॉब्लम है और उनको आईवीएफ सजेस्ट कर दिया गया है, तो ऐसे पेशेंट्स को मैं गाइड करूँगी कि वो अपनी बॉडी को कैसे प्रिपेयर करें जिससे आईवीएफ की सक्सेस को बढ़ाया जा सकता है। देखें, डॉक्टर्स की कोशिश होती है, आपकी भी कोशिश होती है, नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है, लेकिन बेहतरीन कोशिश करेंगे तो सक्सेस होगी ना। तो उसमें जो आपने प्रेपरेशन अपनी करनी होती है उसमें सबसे पहले तो ये है कि फ़ीमेल्स का बॉडी वेट, वज़न, वो कम होना ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप ओवरवेट होंगे, जब हम आईवीएफ के लिए जो मेडिसिन्स देते हैं उनका इफ़ेक्ट कम आता है, आपकी अंडेदानी का रिस्पांस कम आता है, आपके अंडे कम बनते हैं जिससे आगे एम्ब्रियोज़ कम बनते हैं और फिर सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। अंडों की क्वालिटी ख़राब होती है, एम्ब्रियोज़ ठीक नहीं बनते। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो अपना वज़न घटाना है। जितना भी आपका वज़न है उससे तकरीबन 5-10 किलो आप अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, 100 से ऊपर आपका है, फिर तो आपको ज़्यादा वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका वेट 80-90 तक है तो आप अपने मौजूदा वज़न से 10 किलो कम, 5 किलो कम कर लेती हैं, तब भी आपकी बॉडी का रिस्पांस बेहतर आने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई आपको हार्मोनल इशू है, आपके टेस्ट होते हैं, आपके हार्मोन्स की ख़राबी है, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, तो उनको ठीक करना ज़रूरी है कि पहले आप उन हार्मोन्स को ठीक करेंगे तभी आपकी एग्स की क्वालिटी बेहतर होगी। नेक्स्ट जो है, कुछ पेशेंट्स को विजाइना के डिस्चार्जेस होते हैं, इर्रेगुलर ब्लीडिंग होती है, तो ये चेक करना ज़रूरी है कि बच्चेदानी के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन है तो उसको प्रॉपरली मुस्तनद डॉक्टर से मिलके ट्रीट करना ज़रूरी होता है। अगर इन्फेक्शन के साथ आपकी यूट्रस की लाइनिंग ठीक ना बनी हो या वहाँ पे इन्फेक्शन हो और जब आपका आईवीएफ का ट्रीटमेंट होता है और एम्ब्रियो डाला जाए तो फिर इम्प्लांटेशन नहीं होती कि इतना महंगा आपने ट्रीटमेंट कराया, इतनी मेहनत की और उसके बाद फिर जब इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो इन्फेक्शंस को ट्रीट करना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है कि वो ये होता है कि मेल पार्टनर, जैसे उनमें हम सीमन का टेस्ट कराते हैं, अगर उनके सीमन में कोई प्रॉब्लम आता है तो ऐसी सूरत में हम उनको कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं या उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करते हैं, इलाज करते हैं ताकि उनके सीमन की क्वालिटी को बेहतर किया जाए, उनके स्पर्म्स बेहतर हो जाएँ। जब बेहतर क्वालिटी का स्पर्म और बेहतर क्वालिटी का एग मिलेगा तो उससे बेहतर क्वालिटी के एम्ब्रियोज़ बनेंगे जिससे आपकी फिर आईवीएफ की कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी बात ये कि मैं पेशेंट्स को हमेशा गाइड करती हूँ कि जब भी आप आईवीएफ के लिए प्लान करें तो उससे पहले आप फिज़िकली एक्टिव रहें, यानी आप डेली की वॉक भी अगर 45 मिनट्स की सुबह शाम वॉक हस्बैंड और वाइफ दोनों कर लें तो दोनों के लिए बेहतर होता है। इससे आपका वज़न भी कंट्रोल होता है, आपके हार्मोन्स भी रेगुलेट होते हैं, आपकी स्ट्रेस भी रिलीव होती है और आपके इस रूटीन एक्टिविटी की वजह से आपकी खून का दौरान भी आपके जेनिटल ऑर्गन्स तक ठीक जाता है, जिसकी वजह से आपके एग्स और स्पर्म्स की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। अपनी डाइट का ख्याल रखें। डाइट में बहुत ज़्यादा फैटी फूड को अवॉइड करें। मैं मीठी चीज़ें अवॉइड करने का कहती हूँ जब आप आईवीएफ ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। कोशिश करें कि ऐसे सप्लीमेंट्स लें जो आपके अंडों की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल मैं फ़ीमेल्स में भी और मेल्स में भी दोनों में ही सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए भी फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। डीएनए उसमें होता है जिसमें फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड होता है। फ़ीमेल में भी मैं फॉलिक एसिड के इस्तेमाल को सजेस्ट करती हूँ।
मल्टीविटामिन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उसके मुताबिक आपको सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। तो सप्लीमेंट्स आपके अंडों की क्वालिटी, आपके स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अपने वेट को कंट्रोल कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपनी डाइट में हेल्दी डाइट शामिल कीजिए, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए और डेली वॉक कीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी IVF की सक्सेस को बढ़ाएंगी।